मेरे बुद्ध बंधु और भगिनी, समिति के अध्यक्ष और मेरे मित्र अशोक सरस्वती बौद्ध, उनके समिति के सभी सदस्य, मंच पर उपस्थित आदरणीय बंते जी, जापान से आए हमारे मित्र डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस के सदस्य सचिव प्रदीप आगलावे जी, दूसरे मित्र जिन्होंने कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में बहुत विस्तार से बात की, देव रोड से आए हमारे खांडेकर जी, भाई और बहन। एक तो मेरी कुछ मजबूरियां हैं, इसलिए मैं सार्वजनिक कार्यक्रम अवॉइड करता हूं, क्योंकि 80 साल कब पीछे चल गया है। उम्र की कोई बात नहीं। 45 साल का डायबिटिक हूं, 28 साल का बाईपास पेशेंट हूं और 20 साल का किडनी पेशेंट हूं। इन सभी साथियों के साथ जब जीता हूं तो रोजाना 18 गोलियां, 4 इंजेक्शन, 3 काढ़ा, ये सब लेना है। इसलिए ज्यादा समय तक कहीं बैठना मेरे लिए मुश्किल होता है। कल भी सवेरे के सत्र में मैं उपस्थित था, उसके बाद में मुझे जाना पड़ा। आज भी दोपहर के सत्र में मैं आया, सवेरे के सत्र में मैं नहीं था। अशोक सरस्वती मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, 80 के दशक के मित्र हैं। तो उन्होंने जरूर कहा कि वो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, मेरे स्टूडेंट है, मेरे कॉलेज के स्टूडेंट। जहां जाएंगे देश में अम्बेडकरी मूवमेंट चलती रहती। कई विद्यार्थी कार्यकर्ता उसमें काम करते रहते हैं। कई अधिकारी बने, कोई राजकीय नेता बने। हम टीचर के लिए एक बात बोलना जरूरी है कि हमारे विद्यार्थी जब आगे बढ़ते हैं तो टीचर को बहुत आनंद आता है। मेरे जीवन में, मेरे स्टूडेंट मूवमेंट में जिनके साथ मैंने काम किया, उनमें से अत्युच्च पद पर काम करने वाले व्यक्ति जिसका तालियों से आप स्वागत करेंगे, अशोक सरस्वती। कॉलेज के दिनों से मैं उनको देखता, अलग ही हस्ती है, बाकी विद्यार्थियों के अलग, सोचने का तरीका अलग, काम करने का तरीका अलग। और 80 से दशक से मेरा उनका संबंध रहा है। उनके पत्नी को शायद मैंने पढ़ाया होगा, मैं टीचर हूं तो क्लास में बैठने वाले सभी स्टूडेंट होते हैं, उनको पढ़ाया जाता है। ये अधिवेशन का थीम जो है समन्वय, बुद्ध विहारों का समन्वय, बड़ा अच्छा थीम है। 70 साल गुजर चुके हैं। मेरी पीढ़ी ने बुद्धिज्म स्वीकारा। आपकी पीढ़ियों के कई जो नौजवान हैं वो बुद्धिज्म बोल के उन्होंने जन्म लिया है। जब मैं सोचता हूं
कि 70 साल में ऐसा क्या हुआ कि आज भी हम जिस गोल तक पहुंचना चाहते थे उस गोल तक नहीं, इसका कारण क्या है? हमारे मित्र अगलावे जी की एक समिति ने एक बुक पब्लिश किया गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से। उस किताब में कई लेटर से एक लेटर की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहिए। बाबासाहेब आंबेडकरांची दादासाहेब गायकवाडांना पत्र, 17वा खंड, 22वा खंड, उसमें एक पत्र है, शायद आपने पढ़ा होगा। तो पत्र में दादा साहब गायकवाड़ 1956 के बुद्ध जयंती को सोलापुर गए और सोलापुर में बुद्ध जयंती के अवसर पर भाषण करते हुए दादा साहब गायकवाड़ ने ऐसी विधानें की जिससे बाबा साहब काफी नाराज हुए। दादा साहब गायकवाड़ के प्रति मेरा बहुत आदर है, मैं उनको सम्मान भी करता हूँ। कुछ दिन तक उनके साथ काम भी किया, टीका बुलके नहीं है, एक वास्तव आपके सामने रखा। दादा साहब गायकवाड़ बुद्ध जयंती के अवसर पर सोलापुर के भाषण में बोले कि बाबा साहब को यह क्या सूझा जरूर पड़ी कि दादा साहब आई का बाबा साहब अम्बेडकर कि बुद्ध का बुद्ध धर्म स्वीकारने जा रहा है। आपको धक्का लगा, जिसको कोई जानता नहीं, जिसकी कोई पहचान नहीं अपने देश में, ऐसे धर्म को बाबा साहब स्वीकारने जा रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हूं। ये बात बाबा साहब तक पहुंची और बाबा साहब ने दादा साहब गायकवाड़ को एक पत्र, तो पत्र की शुरुआत ऐसी है, इसी संदर्भ में बाबा साहब अम्बेडकर लिखते, पहला वाक्य उनका है, प्रिय महात्मा भाऊराव गायकवाड़ियास। प्रिय महात्मा भाऊराव गायकवाड़ियास, या वर्षीच्या बुद्ध जयंतीला आपण सोलापूरला गेला होता। इस साल के बुद्ध जयंती के अवसर पर आप सोलापुर गए थे, वहां आपने एक भाषण दिया और भाषण में कहा कि बाबा साहब कौन सा बुद्ध या बुद्ध धर्म स्वीकारने जा रहे हैं हमें मालूम नहीं। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि शायद आपको बुद्ध के बारे में मालूम नहीं है, इसलिए सारी दुनिया बुद्ध को जाने, शायद आपको मालूम नहीं है। बाबा साहब बोलते हैं इस खत में कि बुद्ध धर्म स्वीकारना का निर्णय लेते समय मैंने सभी लोगों से चर्चा की थी, उसमें आप भी शामिल थे। अगर उस वक्त आप कुछ विरोध करते तो मैं आपको कुछ जवाब दे सकता था, लेकिन अब निर्णय हो चुका है। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में दीक्षा कार्यक्रम होने जा रहे हैं। आप आए तो आपके साथ, आप नहीं आए तो आपके बगैर। बाबा साहब अम्बेडकर के सबसे नजदीकी फर्स्ट लेफ्टिनेंट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और दादा साहब गायकवाड़, जब उनको मालूम नहीं था कि बुद्ध धर्म क्या है तो बाकी लोगों की क्या है। उन्नीस सौ 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर ने जब बुद्ध धर्म स्वीकारने का निर्णय लिया तो बाकी के लोग जो दादा बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में थे तो दे वर पॉलिटिकली मोटिवेटेड, सोशली मोटिवेटेड, बट नॉट रिलीजियस। धम्म के बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं। बाबा साहब सब बातें पढ़ा करते, सब धम्म का अध्ययन भी करते थे। उनके साथ रहने वाले से पॉलिटिकल का अध्ययन करते थे, सामाजिक न्याय का अध्ययन करते थे और बाकी का अध्ययन करते थे, लेकिन उनको मालूम ही नहीं था। अगर बाबा साहब धर्मांतर के बाद में 51-52 दिन में अगर गुजर नहीं जाते, उनका ध्यान नहीं होता, तो बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध धर्म क्यों स्वीकारना चाहिए? किसी ने तो भी कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर पूरे देश में घूम के जैसे भगवान बुद्ध ने काम किया।
जो बाबा साहब जो संदेश देना चाहते हैं बुद्धिज्म के बारे में, वो बाबा साहब नहीं दे सकते। लेकिन बाबा साहब ने इसके बारे में सोचा नहीं था, ऐसी भी बात है। बाबा साहब ने इसके बारे में भी सोचा। बाबा साहब के ग्रंथपाल शांताराम देवी जी का नाम आपने सुना होगा। बाबा साहब को पढ़ने के लिए किताबें लगती थी यार, किताबें सप्लाई करने का काम शांताराम जी रेगे करते। सिद्धार्थ कॉलेज के पहले ग्रंथपाल, उनकी एक किताब है भीम पर्व नाम की एक किताब है, किसने पढ़े होंगे तो मुझे मालूम है। और भीम पर्व में दो बातें बाबा साहब ने कही। एक, दोनों बातें बड़े महत्वपूर्ण कि बाबा साहब को मालूम था कि इस देश को मैं डेमोक्रेसी दे रहा हूं। 5-5.5 से स्टेट से राज्य है, उनका धर्म अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनके कायदे अलग है, उनकी प्रथाएं अलग है। सबको इकट्ठा कैसे बात तो भी बाबा साहब ने सभा में, विधानसभा में, उनको डेमोक्रेसी मालूम है। हाउस में क्या बोलेंगे आप? हाउस में देखते हैं कि अगर बोलना नहीं हुआ तो हुल्लड़बाजी होती है। आपके कारण पे क्या बोलेंगे, प्रदेश नीति के बारे में क्या बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय पॉलिसीज के बारे में क्या बोलेंगे, ये मालूम ही नहीं लोगों को। क्योंकि चुन के जाने, आज भी आप देखते हैं कि जो चुन के जाने उनको ये बिल्कुल मालूम नहीं। तो बाबा साहब ने 1956 में एक संस्था स्थापन की, सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई में। ट्रेनिंग टू एंट्रेंस इनटू पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए ट्रेनिंग। और वो ट्रेनिंग में बाबा साहब अम्बेडकर ने एक सिलेबस बनाया। उस सिलेबस में 2 साल का सिलेबस था, 25 स्टूडेंट को एडमिट करना था। राज्य शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थकारण, समाजकारण, परराष्ट्र नीति, हाउ टू टॉक, हाउ टू स्पीक इन पार्लियामेंट, मुद्दे कैसे उठाना चाहिए, ये सब का अध्ययन करने वाले। क्योंकि बाबा साहब को मालूम था कि जो जाने वाले हैं लोकसभा में, विधानसभा में जाने वाले हैं, उनको कुछ मालूम नहीं। ये संस्था बंद पड़ी सिद्धार्थ कॉलेज में। यहाँ शुरू करने के लिए हमने काफी कोशिश की। यहाँ के कुलगुरु चोपड़े जी, उन्होंने हाँ कह दिया, बाद में उन्होंने दवा में आके वो ना कर दिया, वो बात अलग। इससे ये होता था कि हमारे देश के पॉलिटिक्स में पढ़े लिखे लोग अंदर जाते थे, सवाल पूछते थे, परराष्ट्र नीति पे बात करते थे। आपको शायद मालूम होगा, हमारा एक परराष्ट्र मंत्री जिन्होंने बात कर रहा था, अपने देश का भाषण छोड़ के नॉर्वे या स्विट्जरलैंड का भाषण पढ़ रहा था। बराबर है, शायद वो कर्नाटक के। ये बात छोड़िए, इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना। लेकिन दूसरी जो बात है, जो बाबा साहब ने कही थी, अशोक जी से मेरी परसों भी बात है उस पर, कि बुद्ध धर्म देने से काम चलने वाला नहीं है। सिर्फ नागपुर जाके दीक्षा दी और लोगों को छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। बाबा साहब के सामने और भी विचार, और बड़े महत्वपूर्ण विचार। बुद्धिस्ट सेमिनरी स्थापन करने का बाबा साहब का विचार। देश में जगह जगह बुद्धिस्ट सेमिनरी हो। काठमांडू का 1956 का भाषण अगर बाबा साहब का आपने पढ़ लिया, बुद्धिज्म और कम्युनिज्म में बंते जी के बारे में कुछ लिखा है कि बुद्धिज्म को अगर खत्म किया इस देश में तो बंते जी ने किया है। मैं किसी बंते जी का अपमान करना नहीं चाहता, उनके बारे में प्रचंड श्रद्धा मेरे में। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि जो बनते बनने वाले हैं उनको बुद्धिज्म का नॉलेज कितना है। सिर्फ वस्त्र पहनने से कोई बुद्धिस्ट नहीं बनता, बुद्धिज्म का नॉलेज होना चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने बुद्धिस्ट सेमिनरी
संकल्पना रखी थी कि समाज में जो लोग जाने वाले हैं वो ट्रेंड बनते जी जाए, अनट्रेंड बनते जी नहीं जाए। आप देख रहे हैं अभी देश में, महाराष्ट्र में हर बनते जी का अपना अपना स्टाइल होता है। विवाह के समारोह में भी आप देखेंगे उनके अलग स्टाइल है, किसी कार्यक्रम में देखिए और स्टाइल है। अन्य राज्य की भी कोई इससे अलग व्यवस्था नहीं है। बनते जी को प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहिए बाबा साहब का मानस। जैसे कि हम कल बनते जी में बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात कह कि बनते जी को ट्रेनिंग कहाँ है, समाज में से आ रहे, जैसा समाज वैसे बनते जी। तो बाबा साहब ने सेमिनरी का आइडिया जो रखी थी, वो सेमिनरी का आइडिया में एक 20 लोगों को एडमिशन दिया जाता, 2 साल का कोर्स। पहले साल जो महत्वपूर्ण धर्म है दुनिया में, उनका अध्ययन किया। वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, जोरास्ट्रियन हो, जैनिज्म हो, सबका अध्ययन किया जाए। और दूसरी साल कंपेयर विद बुद्धिज्म, बुद्धिज्म में और धर्म में फर्क क्या है। तो लोगों को ट्रेन करना बाबा साहब का मकसद था। अगर बाबा साहब धर्मांतर के बाद एक 50 दिन के बाद अगर नहीं जाते, उनका महापरिवार नहीं होता, तो देश की स्थिति कुछ अलग होती। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमने बाबा साहब से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लिए, हम राजकारण में चले, सोशल लिए शैक्षणिक भी इंस्टीट्यूशन खुल रहे हैं। ये बात अलग है कि बाबा साहब के आइडियाज पे एक भी नहीं चलता, ये बात अलग है। लेकिन धम्म के बारे में बाबा साहब के जो विचार थे, वो किसी की स्वीकारने की तैयारी नहीं किया, इसने स्वीकारने किसी की तैयारी नहीं है। अब इसीलिए अशोक सरस्वती और उनकी टीम जो काम कर रही है, दिस इज बेसिक वर्क, फंडामेंटल वर्क। एक तो इनका समन्वय होना चाहिए। कल से आप सुन रहे हैं कि कल बनते जी आपसे बात करें, हमारे अगलावे जी भी कल बोल रहे थे कि बुद्ध विहार शिक्षा के केंद्र होना चाहिए। अभी कोई मित्र ने बोला कि बुद्ध विहार जो है बने तो है, गाँव में बने हुए, लेकिन ताला लगा रहता है, उसको बुद्ध विहार में कोई जाता ही नहीं, वो पर्सनल प्रॉपर्टी होता है। ना बनते को रहने की ये जगह है, ना बनते को खाने को मिलता है वहां पर। ट्रेनिंग कैसे होगी? शिक्षा तो देना चाहिए, धम्म स्वीकारना है तो धम्म की शिक्षा होना चाहिए। अपने सबसे कमी ये है। और इसलिए बुद्ध विहार समन्वय समिति के जो ब्रोशर मैंने पढ़ा, उस ब्रोशर में कई विषय हैं। जो विषय समाज के उत्थान के लिए, समाज के प्रगति के लिए अमल में लाना बहुत जरूरी। हमारे मित्र नगर से आए तो उन्होंने बड़ा अच्छा वाक्य कहा, संगम शरणम गच्छामि। उनके शब्द शायद अलग हैं। जो जमात में नहीं वो मुस्लिम है, जो जमात में नहीं वो मुस्लिम नहीं, जो संगम शरणम नहीं कहता, उसका अमल बजाय नहीं करता, वो बुद्धिस्ट है। हमें इकट्ठा होना चाहिए। यही एक बात करता, दूसरी बात करता, तीसरा तीसरी बात करता। लिखे पढ़े तो उनकी बात करने का तरीका ही अलग है। जो सो उनके बारे में न बोलूँ तो अच्छा है। हमारे मित्र ने प्रतिभाग लाया, वैसे भी बात हुई परसों। एक हमारे नरेंद्र यादव नाम के मित्र है, मित्र नहीं बड़े विद्वान है, शायद नाम पढ़ा होगा आपने। नरेंद्र यादव रिजर्व बैंक में
बड़े पोस्ट पे थे, अभी भाजपा के खासदार है मेरे ख्याल से। गणपति बिठाए गणपति बिठाने दे उनको, लेकिन परसों 1 अप्रैल को जो स्टेटमेंट आया प्रतिभा अग्रवाल जी से मेरी काफी बातचीत हो रही उनके बारे में, उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक की स्थापना बाबा साहब अम्बेडकर की सिफारिश से हुई, ऐसा हमें आज तक बोला जाता है, लेकिन ये सब झूठ है। पढ़ा आपने लोग सत्ता का भी पढ़ा आपने? मैं अग्रवाल जी से बोला, अग्रवाल जी से मेरे से तो मान लिया, नरेंद्र यादव जी से तो संपर्क करे, रोज सवेरे घूमने के लिए दोनों इसी फेस पे जाते रहते दोनों। पहले दिन तो बात करें, आप दूसरे दिन से वो टाल रहे थे अग्रवाल जी से कि सवाल पूछने वाले हैं कि बाबा साहब ने प्रॉब्लम ऑफ रोड में क्लियर कट लिखा कि रिजर्व बैंक होना चाहिए, उसकी जरूरतें क्या है, इसके फंडामेंटल्स क्या है, बाबा साहब ने लिखा। यूं ही नहीं कहा था बाबा साहब ने कि जो पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ तो मेरे साथ है लेकिन पढ़े लिखे लोग धोखा देंगे। जो और कोई है, क्या नाम उनका, नक्सलाइट के साथ उनका बाबा साहब के रिश्ते में जो है, उनको भी पढ़ा होगा आपने, ज्यादा भूलूंगा नहीं उस पर। उन्होंने कह दिया अकलेचे दिवे 5 जण में त्याला मराठीत म्हणतात ते दिसायला लागला। और इसीलिए आज हमको जरूरत है, समाज को जरूरत है, मुस्लिमों को मैं दोष नहीं देता। आप बड़े इजी तरीके से उनको बोलते कि नमाज में जो ठहराया सब इकट्ठा होगा। फ्राइडे के जुम्मे के दिन जो हुआ सो हुआ, वो अपने समाज के बारे में सोचते। यहाँ तो एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई इधर जा रहा, कोई उधर जा रहा। जाओ किधर भी जाओ, हम ये भी नहीं कहते कि जाओ बुद्ध विहार समझ सकती, ये भी नहीं कहते कि हम किधर जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा केंद्रीय स्थान जो होना काम करने का, वो सामाजिक होना चाहिए। सामाजिक छोड़ के आप जा रहे, समाज को धोखा दे रहे, कि सामने देख रहे आप समाज को धोखा दे रहे हैं। ऐसे लोग अगर चलेंगे तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा, धम्मा आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए बुद्ध विहार समन्वय समिति ने एक अच्छा उपक्रम किया है कि लोगों को जोड़ो, इस आधार पर कि फंडामेंटल्स क्या है, बेसिक क्या है, बेसिक के आधार पर जोड़ो। रिलीजन क्या है, धम्म क्या है, धम्म के तत्व क्या है, इस तत्व के आधार पर जोड़ो। अशोक सरस्वती और उनके टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम शुरू किया है। उन्होंने कई बार कहा कि और कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म में है, कई सेक्ट है, उसके बारे में मैं नहीं बोलूँगा। यहाँ कार्यक्रम में देखते ये शादी लगाने के तरीके इधर का अलग होता, उधर का अलग होता, मंगलसूत्र पहले पहने जाए कि मंगलसूत्र बाद में पहने जाए, अलग तरीका होता है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रिलीजन का बनना चाहिए। जैसे दुनिया भर के मुसलमान देखो, उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये है, कहीं भी देखो आप दुनिया भर के मुसलमान। क्रिश्चियनों का कॉमन प्रोग्राम एक ही है, सिखों का कॉमन प्रोग्राम एक ही है, रिलीजन। हिंदुओं का नहीं हो सकता, देखो एक नहीं है, एक रिलीजन ही नहीं, इट इज नॉट अ रिलीजन। सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है उसके बारे में, हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का। हमको वहां से आए तो हमारे साथ लाए, हमको ब्रैकेट फेंकना चाहिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बुद्धिस्ट को होना चाहिए। हमारे मैरिजेस में पढ़े जाने वाले मंत्र देखिए, बुद्ध मंत्र देखिए। कई कार्यक्रम में मैं देखा, स्मशान भूमि में जाता हूँ, वहां इतने लंबे चौड़े भाषण होते हैं, बनते जी का तो कुछ ही हमारा।
लंबे चौड़े भाषण होते हैं वहां पर। शादियों में भी अगर जाएंगे आप तो इतना भाषण होता है आपके, इसमें कई लोग आते हैं। शादी के जो विधि है उतना ही करो, भाषण मत करो। स्मशान में जाते जो विधि है वही करो, भाषण मत दो। हमारा आज का तक ये माइक हाथ में है तो 45 मिनट कोई छोड़ता ही नहीं उसको, ये माइक मिलता ही नहीं। इसीलिए बुद्ध विहार समन्वय समिति ने जो काम किया है, जो कार्य शुरू किया है 14-15 साल से, एक तो जोड़ो महाराष्ट्र के बिहार को गुजरात से जोड़ो, गुजरात के बिहार को राजस्थान से जोड़ो, राजस्थान के बिहार को यूपी से जोड़ो, हरियाणा से जोड़ो, साउथ में जाओ, साउथ में जोड़ो। हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए बुद्धिज्म, और वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बाबा साहब ने तय किया था बुद्ध भिक्षु को ट्रेनिंग देने के लिए, जिसकी सेमिनरी का उद्घाटन 2003 में बंगलोर में उस कार्यक्रम में मैं भी हाजिर था। वो सेमिनरी का काम कहाँ तक चढ़ा, मेरे मित्र वराले, डॉक्टर श्रीकांत वराले से मैंने परसों बात की, बोले काम चल रहा है लेकिन खास गति नहीं है उसकी। जो जगह 5 एकड़ मिली थी बुद्धिस्ट सेमिनरी के लिए, हम सेमिनरी नहीं बना सके वहां पर। 2.5 एकड़ रामकृष्ण हेगड़े नाम के जो चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटक के, उन्होंने उस पर बंगला बना दिया। शायद रामकृष्ण हेगड़े का नाम आपने सुना होगा। देवराज अर्ज के जमाने में बाकी 2.5 एकड़ भी गवर्नमेंट लेने वाले थे, क्योंकि उस पर काम नहीं हुआ। बलवंत राव जी वराले जो निपानी से थे, बाबा साहब के सहकारी, उनको जब पता चला तो उन्हें भागदौड़ की। देवराज अर्ज मुख्यमंत्री जो जमाने में पैसे भर दिए, वो जमीन 2.5 एकड़ रिटेन कर लिए। अब उसके कुछ ट्रेडिंग स्कूल उस पर बन रहे हैं, लेकिन जो काम चलना चाहिए उससे काम नहीं चला वहां पर। इस तरह की सेमिनरी अपने पास हर राज्य में होना चाहिए, हर जिले में होना चाहिए। चर्च में जाइए उनका कार्यक्रम है, मस्जिद में जाइए उनका कार्यक्रम है, गुरुद्वारे में जाइए उनका कार्यक्रम है, हमारा कार्यक्रम कहाँ है। और इसलिए जो काम इस समिति ने स्वीकारा है, उस काम को हमारा कर्तव्य बनता है कि हमने उसको सपोर्ट करना चाहिए, आगे ले जाना चाहिए, क्योंकि उनका काम नहीं है, हमारा काम है। वो दे आर वर्किंग फॉर अस, दे आर वर्किंग फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। ये विनंती के साथ मैं आपसे